Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों लेवल हेतु संपूर्ण 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल नवीनतम सिलेबस से। तो देखिएगा, पूरे 30 प्रश्नों को हल करना है। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसके बहुत सारे प्रश्न मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके आता है, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना, परिवार का बड़ा होना और उपयुक्त सभी। तो कौन सा संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण बनता है मित्रों? देखिएगा, परिवार का बड़ा होना ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार तो बड़ा ही होता है। परिवार के सदस्यों की आयु में भी भिन्नता होना स्वाभाविकता है, ये भी कोई कारण नहीं है। लेकिन बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, ये संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपके है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 30 अप्रैल को, 12 जून को और 8 मार्च को। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है साथियों? 12 जून को। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या, विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 26 सितंबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1995 को, 14 नवंबर 2010 को और 14 नवंबर 2000 को। तो मित्रों, जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है, इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 को। विकल्प नंबर 1 सही आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे मित्रों। देखिएगा चौथे प्रश्न को, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा को, रामनवमी को, गणगौर को और अक्षय तृतीया को। तो मित्रों, सर्वाधिक बाल विवाह की अगर हम बात करें राजस्थान में, ये अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज को सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते हैं। अर्थात चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। 5वां प्रश्न है, ट्यूपिक है टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, किर्गिज जाति के घासनुमा आवास और भील जाति के वासव खरपेल से बने आवास। तो साथियों देखिए, बांस लिखा था यहाँ पर। तो जो ट्यूपिक है, ट्यूपिक का मतलब होता है एस्किमो लोगों के जो चमड़े के बने तंबू है, उनको ही ट्यूपिक के नाम से जाना जाता है। अर्थात विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 6 क्या है? छठे क्वेश्चन को देखेंगे। वर्मी कंपोस्ट है, फैक्ट्रियों में तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, पेड़ पौधों से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, मृत जीव जंतुओं से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या केंचुओं द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि वह खाद जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है, उसको ही वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। राजस्थान में रेशम कीट पालन उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, अलवर, जालोर और जयपुर। तो रेशम कीट पालन उद्योग राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है साथियों। किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ठगी अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। जब हमारे साथ ठगी हो जाती है या अनुचित व्यापार व्यवहार हो जाता है तो हम कहाँ शिकायत करें? उपभोक्ता संरक्षण मंच में, जिला मुख्यालय में, तहसील में और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में। तो शिकायत करनी है सबसे पहले शिकायत उपभोक्ता संरक्षण मंच में की जाती है। जब यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो वो शिकायत जिला मुख्यालय में जाती है, फिर जिला मुख्यालय से वो राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से वो राष्ट्रीय उपभोक्ता में जाती है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये हमारी व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। तो 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, महारो महोत्सव, धोलारो उत्सव और राजस्थान उत्सव। बताइए 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर। मित्रों, जैसलमेर में
मरु महोत्सव मनाते हैं? कौन सा मनाते हैं? मरु महोत्सव। विकल्प नंबर 1 सही है फिर आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। बड़ार क्या है? बड़ार पुत्र जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, मृत्यु भोज, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बड़ार? तो साथियों बड़ार को का अर्थ होता है विवाह के अवसर पर जो सामूहिक प्रतिभोज दिया जाता है उसको ही बड़ार कहते हैं साथियों। मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। तो विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? नाकोड़ा पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, नाग पहाड़ी और सुपा पर्वत। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में वर्तमान में स्थित है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। आज का ये तीसरा वीडियो है। एक संधि और लिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया था और एक मैंने संस्कृत का टेस्ट नंबर 6 अपलोड किया था। तो मित्रों प्रश्न नंबर 13, हमें सड़क पर वाहन चलाना चाहिए दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में और सुविधा अनुसार। तो ऐसा नहीं कि सुविधा अनुसार कहीं पे भी वाहन चला लो, नहीं, बिल्कुल नहीं मित्रों। हमें सड़क पर हमेशा बाएं ओर वाहन चलाना चाहिए। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली, फेफड़ा, हृदय और यकृत। कौन करता है रुधिर बैंक का कार्य? प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर बताइए साथियों। तो मित्रों अगर हम बात करें मानव में रुधिर बैंक के कार्य की, तो ये कार्य किया जाता है तिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तिल्ली के द्वारा। विकल्प नंबर 1 सही आपका प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। छोटा सा ही वीडियो बनेगा 30 क्वेश्चन का। आप सपोज नहीं कर सकते हो कि जितनी देर में आप क्वेश्चन करते हो उससे ज़्यादा हम यहाँ बोल के आपके साथ क्वेश्चन को हल कर देते हैं। ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया क्या है? परिपक्व WBC की संख्या इसमें बढ़ती है, अपरिपक्व WBC की संख्या बढ़ती है, RBC की संख्या बढ़ती है और प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। तो किस स्थिति को ल्यूकीमिया कहा जाता है साथियों? देखिएगा मित्रों, ल्यूकीमिया का मतलब होता है जब मानव शरीर में मतलब रक्त में अपरिपक्व WBC की संख्या बढ़े, तो उस ऐसी स्थिति को ही ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 15 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। तो मित्रों 16वां क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। जीवित स्तनपायी सबसे बड़ा जिराफ है, सफेद हाथी है, गेंडा है और नीली व्हेल है। तो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन है साथियों? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कहा जाता है नीली व्हेल को। किसको? नीली व्हेल को। व्हेल मछली सभी जानते हो कितनी बड़ी होती है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 17। तो साथियों 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का राज्य चिन्ह कहां से लिया गया है? प्रयाग प्रशस्ति से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, अशोक के 13वें शिलालेख से लिया गया है या अशोक के कलिंग शिलालेख से लिया गया है? तो मित्रों ना ही तो अशोक के कलिंग शिलालेख से, ना ही अशोक के 13वें शिलालेख से, बल्कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है। अर्थात यहां दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन कब आएगा? जब आपके पास बेल आइकन आप दबाओगे चैनल को सब्सक्राइब करके, हर वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है खेजड़ी, गोडावन, चिंकारा, खेजड़ी, मोर, बाघ, बबुल, गोडावन, शेर, आम, मोर, बाघ। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावन, राज्य जंतु चिंकारा। मतलब विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 18 में। तो मित्रों प्रथम विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि, क्यों कहा जाता है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, प्रश्न को विकल्प को समझना है और फिर उत्तर देना है आपको। पृथ्वी पर आकाश नीला है, पृथ्वी पर पानी नीला दिखाई देता है, पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? जी हाँ, अगर आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी को सही मतलब चौथे को सही मानते हो तो बिल्कुल आप गलत हो। अगर आप सोचते हो कि तीसरा सही है तो आप बिल्कुल सही सोचते हो। मतलब
पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है, इसलिए ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई दे रहा है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कह रहे हैं, नहीं मित्रों। तीसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आएंगे मित्रों। 20वां क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह की अगर हम बात करें तो विकल्पों को देखिएगा, बुध, शुक्र, नेपच्यून और मंगल। कौन सा सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है सौर मंडल का? मित्रों सौर मंडल का सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। आपका प्रथम विकल्प सही है यहां पर प्रश्न संख्या 20 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। 21वां क्वेश्चन, बर्फ में धसे हुए व्यक्ति की गहराई मापन किस उपकरण से किया जाता है? हिमस्खलन बीकन से, प्रोब से, बेलचा से और क्रैंपन से। तो कोई व्यक्ति बर्फ में धस गया है, उसकी गहराई का अगर आपको मापन करना है साथियों, तो इसके लिए आपको प्रोब का इस्तेमाल करना होगा। किसका? किस यंत्र का उपकरण इस्तेमाल करना होगा? प्रोब का। विकल्प नंबर दूसरा सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, कुनैन सिनकोना वृक्ष के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फल से, बीज से, पत्तियों से और छाल से। किन से प्राप्त की जाती है कुनैन? तो कुनैन जो सिनकोना वृक्ष है साथियों, ये उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से। विकल्प नंबर 4 सही है आपका 22वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं 23वें क्वेश्चन को। देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1980 में, 82 में, 85 में और 87 में। नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर याद नहीं है तो अभी से याद कर लीजिए। 1987 में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साथियों। कब? 1987 में नम भूमि कार्यक्रम संरक्षण की शुरुआत। तो चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मुख्य जल प्रदूषक है अपमार्जक, पीड़कनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट और अमोनिया। मुख्य जल प्रदूषक किससे होता है? देखिएगा, मुख्य जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्ट से। कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो कहाँ पर उनका निस्तारण कहाँ करते हैं? जल में। तो फिर जल बिल्कुल खराब हो जाएगा। औद्योगिक अपशिष्ट बहुत ज्यादा होता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही माना जाएगा 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से। लांगुरिया अर्थात ये केला देवी से संबंधित है साथियों। लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से। विकल्प नंबर पहला सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सामाजिक परिवर्तन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य होता है। भ्रमण का मन बहलाओ कि मन बहलाना, विषय का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना और उपरोक्त सभी। क्या है भ्रमण का उद्देश्य? मित्रों अगर हम 25 प्रश्न को देखेंगे तो मन बहलाओ ये कोई बात नहीं हुई भाई। मन बहलाने के लिए तो ही भ्रमण पे ले जाते हैं, बल्कि भ्रमण पर छात्रों को इसलिए ले जाया जाता है ताकि वो विषय का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा विकल्प है 25 में मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, वर्णन और विचार गोष्ठी। तो साथियों सामूहिक चर्चा की बात करें तो व्याख्यान में सिर्फ अध्यापक व्याख्यान देगा, भूमिका निर्वाह में सामूहिक चर्चा नहीं होगी बल्कि विचार गोष्ठियों के माध्यम से सामूहिक चर्चा होती है। तो कौन सी विचार गोष्ठी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा से संबंधित है मित्रों? विकल्प नंबर 4 सही है 26 में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। दृश्य श्रव्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री है चार्ट, रेडियो, चलचित्र और वन भ्रमण। तो प्रक्षेपित की बात करें तो चार्ट तो प्रक्षेपित नहीं है, वन भ्रमण भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, बल्कि चलचित्र को प्रक्षेपित सामग्री माना जाता है। अर्थात तीसरा विकल्प सही है 27 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे साथियों। 28वां क्वेश्चन, एपिडाइस्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए या पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? सॉरी, एपिडाइस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मित्रों एपिडाइस्कोप का उपयोग करते हैं
पुस्तक में जो चित्र छपे होते हैं उनको बड़े आकार में दिखाने हेतु। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा 28 में। नेक्स्ट, क्योंकि आवाज़ तो इसमें रिकॉर्ड होगी नहीं, स्लाइड को एपिडाइस्कोप से नहीं दिखाया जाता है। फिल्म दिखाने के लिए तो फिर प्रोजेक्टर, कोई दूसरा अन्य प्रोजेक्टर काम करेंगे, एपिडाइस्कोप नहीं। विकल्प नंबर 4 ही सही है प्रश्न नंबर 28 में। चलिए नेक्स्ट 29। कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है प्रत्यक्षीकरण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्बलन और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब हमको उसकी समस्या का तो ज्ञान है, मतलब निदान हम कर चुके हैं, तो फिर अब उसका क्या करना बाकी है, उपचारात्मक शिक्षण करना बाकी है साथियों। दूसरा विकल्प 29 में सही है। देखिए, अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों, और अगर नहीं है तो अपना स्कोर बताइए कि 25 हुए, 26 हुए, 27, 28, 29 या पूरे ही 30 सही कर दिए, जरूर बताइएगा। तो चलिए 30वें क्वेश्चन को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन की प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से बालक शिक्षण अधिगम कार्य में सक्रिय रहते हुए भाग लेता है, बालकों में निरर्थक आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाता है और प्रजातंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। राइट आंसर। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि में छात्रों द्वारा प्रश्नोत्तर किए जाते हैं, मतलब शिक्षक उनके उत्तर देता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में इस विधि को माना जाएगा कि ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से बालक शिक्षण अधिगम कार्य में सक्रिय रहते हुए भाग लेता है। चौथे विकल्प से बेटर प्रथम विकल्प है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका 30 प्रश्न में सही रहेगा। तो साथियों, आज के 3 टेस्ट हो चुके हैं। हिंदी का भी बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स का वीडियो तैयार किया है, संधि का और जो लिंग का टॉपिक है उसका। संस्कृत का टेस्ट नंबर 6 बहुत ही शानदार 30 क्वेश्चन दिए हैं, पर्यावरण का ये 30 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो पूरे सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, एक एक वीडियो को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव यहाँ पर अच्छी सूचनाएं आपको मिलेगी मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।